औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ और ये सीरीज़ है अलजबरा के हवाले से। हम इंशाल्लाह इसको बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर चलेंगे और जितने भी अलजबरा से रिलेटेड मसाइल हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उन पर बात करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे ताकि अलजबरा में जितने भी हमारे लिए परेशानियां रहती हैं, जितनी भी हमारे लिए मुश्किलात रहती हैं, वो ताकि दोबारा हमें ना हो। और स्टूडेंट्स को हमेशा से ये मसला रहता है कि अलजबरा में हमें प्रॉब्लम्स हैं, अलजबरा में हमें प्रॉब्लम्स हैं। मैंने जितनी अरसा टीचिंग की है उसमें मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये मसाइल देखे हैं और अभी भी जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं ये मसाइल देखता हूँ कि बच्चों को बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो समझ नहीं आ रही होती। तो हम इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आज जो इसका लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम क्या करेंगे कि इस सीरीज़ को एनहेंस करेंगे टू एडवांस लेवल। तो इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ में जिसकी आज पहली वीडियो है, पूरा अलजेब्रा कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां जो स्टूडेंट्स को रहती हैं, वो बेसिक कोर्सेज में हो या एडवांस कोर्सेज में हो, उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपने इसमें हमारी पजीराई की तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को बहुत लंबा लेकर चलेंगे और इस सीरीज़ में हर किस्म के अलजबरा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और जितने भी मसाइल हैं हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर उनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो लेक्चर नंबर 1 जो हमारे पास अलजबरा का है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने ये बोर्ड पे आपके सामने ये चीज़ें कुछ ड्रा कर दी हैं और अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है अलजबरा के अंदर वो होता है वेरिएबल्स। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको पूरा एक चार्ट की शक्ल में बना दिया है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं जी। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जो चेंज की जा सकती हों। अलजबरा के अंदर जो चीज़ें चेंज हो सकती हों उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। यानी अगर आप देखें एक्स वाई जी मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, तो एक्स वाई जी जब भी हम कोई अलजेब्रिक टर्म देखते हैं या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसमें इनका इस्तेमाल किया हुआ होता है, तो वो वैल्यूज़ चेंज की जा सकती हैं। वेरिएबल, जैसे वेरिएबल को समझने के लिए हम मतलब किसी शॉप पे भी चले जाएं तो हम देखने को मिलता है कि भाई वैरायटी शूज़ शॉप, वैरायटी क्लॉथ शॉप, जो भी चीज़ है उसकी वैरायटी मौजूद है। यानी वो चेंजेबल चीज़ें हैं, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ वो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। यानी द वेरिएबल आर दोज थिंग्स विच कैन बी चेंज्ड। तो जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। एक्स वाई जी इसकी वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, उसमें कोई सा भी फ़र्क हो सकता है। मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल्स आर दोज थिंग्स विच कैन बी चेंज्ड, यानी जिनको तब्दील किया जा सकता है। कैन बी चेंज्ड, जिनको तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल क्या चीज़ आ गई। मैं बार बार जोर इस बात पे दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकें कि वो चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं, वो चीज़ें जो तब्दील हो सकती हैं, जिनकी वैल्यूज़ तब्दील हो सकती है, जो चीज़ें तब्दील हो सकती हैं वो वेरिएबल्स कहलाती हैं। यानी आपके पास अगर एक टर्म है 4x², तो इसमें से ये चीज़ अगर निकाल लें, ये चीज़ है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चेंजेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो सिंपली इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द थिंग्स विच कैन बी चेंज्ड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है कांस्टेंट्स। अच्छा, कांस्टेंट, अब लफ्ज़ इंग्लिश का कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ मुस्तकिल हो, जो चीज़ अपनी जगह पे कायम रहे, जो चीज़ अपनी जगह पे बाकी रहे, वो चीज़ कांस्टेंट है। यानी आप अगर 1 को देख लें, अगर 1 कभी भी चेंज हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 2 चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 चेंज हो सकता है, ये आपके सामने 3 लिखा हुआ। कभी आप कह देंगे भाई मेरे पास 3 रुपए हैं,
लेकिन मेरे पास 3 नहीं है बल्कि ये 10 है। 3 की जगह आप 10 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। 3 रुपये हैं तो आप 3 ही कहेंगे। आपके पास 5 रुपये हैं तो आप 5 रुपये ही कहेंगे। कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास 5 रुपये नहीं 5,000 हैं, नहीं कह सकते। ठीक है, 5,000 कहेंगे तो फिर वैल्यू चेंज है। ठीक है, वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो चीज़ आपके पास है वही है। मसलन 50 रुपये का नोट आप लेके 50 रुपये का नोट लें और आप कहें दुकानदार के पास चले जाएं और कहें ये लो और मुझे 50,000 की चीज़ें दे दो, तो वो आपको पागल समझेगा। वो कहेगा भाई पागल आ गया मेरे पास। तो पागल नहीं बनना है, समझना है इस बात को कि जो चीज़ हमारे पास है वो क्या है, उसकी वैल्यू ये है। और कांस्टेंट जो है वो कभी भी अपनी वैल्यूज़ को तब्दील नहीं करता। तब्दील करने वाली जो चीज़ है वो है वेरिएबल, और वेरिएबल कभी एक नहीं हो सकती और कांस्टेंट कभी अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता। ये दो चीज़ों में दरमियान में एक उल्टा रिलेशन है। एक चीज़ बदल नहीं सकती और दूसरी चीज़ बदले बगैर रह नहीं सकती। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के हवाले से ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सपोनेंट्स की तरफ। देखें एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं कि मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। ठीक है, अब देखना ये अदद को कैसे अफेक्ट करेगी। ये कैसे अफेक्ट करेगी ये हमने देखना है। अब देखें अगर 2 की पावर है 0 तो ये क्या बनाएगी। 2 की पावर हमारे पास अगर 0 है तो ये बनाएगी 1। ठीक है, और 2 की पावर 1 है तो ये बनाएगी 2, और ये बना देगी 4, और ये बना देगी 8। ठीक है जी। अच्छा, यानी पावर क्या कर रही है, अदद को, उसकी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। पावर उसकी वैल्यूज़ को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। तो पावर से किसी वैल्यू का अंदाज़ा होगा, और ये लिखने में किस तरह से होगा। जैसे आप यहाँ पे आप अगर देख लें 4x स्क्वायर, अब हम देख सकते हैं कि 4x स्क्वायर में एक चीज़ हमारे पास जो है वो है 4, और एक है x और एक है स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 4 है ये हमारे पास है कांस्टेंट। अच्छा, अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं, कांस्टेंट तक बात हो रही है, तो हम ये है क्या चीज़, तो ये हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये आ गया वेरिएबल और ये आ गया आपके पास एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मज़ीद बढ़ने से पहले इसको ज़रा अपने लिए जगह बना लेते हैं। अच्छा जी, 4x स्क्वायर हमने बात की थी, 4x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से मुराद क्या है। x स्क्वायर अगर आप देखें तो x इंटू एक्स कहलाता है, यानी एक वैल्यू ये है, एक पावर इसकी ये है और एक पावर ये है, तब ये बेसिस सेम हैं तो पावर ऐड हो गई। ये वो वाला कॉन्सेप्ट भी हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। लेकिन अच्छा, यहाँ तक जो चीज़ है वो, अगर ये x पावर 1 होती तो ये सिर्फ x लिखा जाता। ठीक है, पावर मतलब डिफ्रेंशिएट कर रही है इसके अंदर। तो हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको उसका एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी है वो है वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो सके, और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। पावर जो है वो किसी भी अदद को बढ़ाती है, कम भी कर सकती है। ठीक है, यानी माइनस में अगर पावर चली जाए तो फिर कम भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस पर बात करने के लिए हमें कुछ साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी रहेगी, लेकिन ज़्यादा प्लस माइनस का इसलिए है कि अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। मसलन जब भी आप देखें इस तरह की टर्म लिखी हो तो स्टूडेंट्स जो
बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये परेशानी ज़रूर रहती है कि माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे 9 है प्लस माइनस 5 है, तो ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये चीज़ें। तो इसको समझने के लिए हमें इनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो माइनस अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो माइनस से तो ये प्लस के बराबर होगा, और इसी तरह अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस से तो ये प्लस ही रहेगा, और अगर माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस से तो ये होगा माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस से तब भी ये माइनस होगा। तो ये ऑपरेशंस हैं, इनको भी समझ लें। इस पर भी मज़ीद तफसील में हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है टर्म्स। टर्म्स क्या चीज़ होती है देखें, इस पर भी डिटेल में बात होगी, लेकिन हम इसका एक बेसिक सा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। मसलन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यानी अगर आप देखें तो आपके पास 3 टर्म्स हैं, एक ये हो गई, एक ये वाली होगी और एक ये, ठीक है। ये तीनों टर्म्स कहलाएंगी। मज़ीद इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। और आपसे जो एक गुजारिश है वो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो उस हवाले से आप पूछ सकते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह बात की जाएगी, ठीक है। और किसी टॉपिक पर आपको समझ नहीं आ रही बेसिक मैथ के हवाले से तो उस पर कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह उस टॉपिक पर भी वीडियो बना के आपकी उस मुश्किल को दूर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।